रात के 2 बजे हैं। दुनिया सो रही है, लेकिन लाखों लोग अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर अंगूठा चला रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे बस कुछ मिनटों के लिए सोशल मीडिया देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं कि उसी समय उनकी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति उनसे छीनी जा रही है। यह संपत्ति पैसा नहीं है, समय भी नहीं है, ये है उनका फोकस। इतिहास में कभी भी इंसानों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद इतिहास में कभी इंसानों का ध्यान इतना बिखरा हुआ भी नहीं था। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध देशों के बीच नहीं चल रहा, बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। एक तरफ आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके सपने हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं हैं। दूसरी तरफ कंपनियों के एल्गोरिदम हैं, नोटिफिकेशन है, अंतहीन मनोरंजन है, और वह पूरा सिस्टम है जो हर दिन आपके ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा चुराता रहता है। सवाल यह नहीं है कि आपका फोकस कमजोर क्यों है, सवाल यह है कि ऐसी दुनिया में जो हर सेकंड आपका ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई है, आपका फोकस बचा कैसे हुआ है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही बनता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखर जाएगी। अगर आपका ध्यान शक्तिशाली है तो आपकी जिंदगी भी शक्तिशाली बन जाएगी। यही कारण है कि इतिहास के सबसे सफल लोगों, महान योद्धाओं, संतों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों ने एक चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया, अपने ध्यान को, क्योंकि वे जानते थे कि ध्यान केवल एक मानसिक क्षमता नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो आपके पूरे भविष्य का निर्माण करती है। और इसी शक्ति को बढ़ाने वाली 7 ऐसी चीजें हैं जो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, बल्कि आपके मस्तिष्क को अंदर से बदल सकती हैं। पहली चीज है डोपामिन पर नियंत्रण। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग लगातार पुरस्कारों की तलाश करता है। जब भी हमें कोई लाइक मिलता है, कोई नया मैसेज आता है, कोई दिलचस्प वीडियो दिखता है, तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन छोड़ता है। डोपामिन खुशी का रसायन नहीं है, जैसा कि अधिकांश लोग सोचते हैं। यह इच्छा का रसायन है। यह हमें कहता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए जो डोपामिन सिस्टम को सक्रिय कर सकते थे। चूहों को एक लीवर दिया गया। हर बार लीवर दबाने पर उन्हें डोपामिन का अनुभव होता। जल्द ही चूहों ने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, यहां तक कि आराम करना भी छोड़ दिया। वे सिर्फ लीवर दबाते रहे जब तक कि उनका शरीर जवाब नहीं दे गया। डरावनी बात यह नहीं है कि चूहों ने ऐसा किया। डरावनी बात यह है कि आज इंसान भी वही कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे हाथ में लीवर की जगह स्मार्टफोन है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो हमारे दिमाग को उसी तरह उत्तेजित करता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क कठिन लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में रुचि खोने लगता है। किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, पढ़ाई बोझ लगती है, काम पर ध्यान टिकाना कठिन हो जाता है। इसलिए फोकस बढ़ाने का पहला नियम है, अपने डोपामिन को नियंत्रित करना सीखिए। जितना अधिक आप तात्कालिक सुखों से दूरी बनाएंगे, उतना ही आपका मस्तिष्क गहरे और लंबे फोकस के लिए सक्षम बनेगा। दूसरी चीज है एक समय में केवल एक लक्ष्य। इतिहास में स्पार्टन योद्धाओं की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। थर्मोपाइली के युद्ध में केवल 300 स्पार्टन सैनिकों ने विशाल फारसी सेना का सामना किया था। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका केंद्रित ध्यान। उनके सामने केवल एक उद्देश्य था। वे एक समय में केवल एक मिशन पर ध्यान देते थे। आज अधिकांश लोग इसके बिल्कुल विपरीत जीवन जी रहे हैं। वे एक साथ पैसा कमाना चाहते हैं, शरीर बनाना चाहते हैं, नई भाषा सीखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और दर्जनों अन्य लक्ष्य भी हासिल करना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका मानसिक ऊर्जा भंडार हर दिशा में बिखर जाता है। मनोविज्ञान इसे गोल कंपटीशन कहता है। जब कई लक्ष्य एक साथ सक्रिय होते हैं तो मस्तिष्क लगातार उनके बीच ऊर्जा बांटता रहता है। यही कारण है कि कोई भी लक्ष्य अपनी पूरी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप किस चीज पर हां कहते हैं। फोकस का असली मतलब है कि आप किन हजारों चीजों को ना कहते हैं। जब आप एक लक्ष्य चुनते हैं और उसके लिए बाकी सब चीजों को
अस्थायी रूप से त्याग देते हैं, तभी आपका ध्यान लेजर बीम की तरह शक्तिशाली बनता है। तीसरी चीज है डीप वर्क। इतिहास में महान उपलब्धियां हमेशा गहरे ध्यान की अवस्था में पैदा हुई हैं। गणितज्ञ एंड्रयू वाइल्स ने 7 वर्षों तक लगभग अकेले काम किया और अंततः एक ऐसी गणितीय समस्या हल की जिसे दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग 300 साल से हल नहीं कर पाए थे। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने केवल अपने ध्यान की रक्षा की। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम लंबे समय तक बिना व्यवधान के किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में माइलिन नामक पदार्थ मजबूत होता है। यह माइलिन न्यूरॉन्स के बीच संचार को तेज और प्रभावी बनाता है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप गहरे फोकस में काम करते हैं तो आप केवल काम नहीं कर रहे होते, आप अपने मस्तिष्क को फिर से डिजाइन कर रहे होते हैं। यही कारण है कि महान लेखक, वैज्ञानिक और आविष्कारक अक्सर अकेलेपन को पसंद करते थे। वे जानते थे कि महान कार्य शोर में नहीं बल्कि शांति में जन्म लेते हैं। चौथी चीज है नींद। आधुनिक संस्कृति अक्सर नींद को कमजोरी की निशानी मानती है। लोग गर्व से कहते हैं कि वे केवल 4 या 5 घंटे सोते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और फोकस के लिए जिम्मेदार है, कमजोर हो जाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नींद की कमी का प्रभाव शराब के नशे जितना खतरनाक हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध और बाद के सैन्य अध्ययनों में देखा गया कि नींद से वंचित सैनिक अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, खतरे को सही तरीके से नहीं पहचान पाते और उनका ध्यान बार बार भटकता है। नींद केवल आराम नहीं है, यह वह समय है जब आपका मस्तिष्क खुद को साफ करता है, यादों को व्यवस्थित करता है और अगले दिन के लिए ऊर्जा तैयार करता है। अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नींद को प्राथमिकता देनी होगी। 5वीं चीज है ध्यान या मेडिटेशन। हजारों वर्षों पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे भिक्षुओं के पास MRI मशीनें नहीं थीं, लेकिन वे एक ऐसी सच्चाई जानते थे जिसे आधुनिक विज्ञान अब प्रमाणित कर रहा है। ध्यान आपके मस्तिष्क को बदल सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को विचारों से खाली नहीं करते, आप अपने ध्यान को प्रशिक्षित करते हैं। हर बार जब आपका मन भटकता है और आप उसे वापस सांस पर लाते हैं तो आप अपने मानसिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। अनेक न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ध्यान नियंत्रण से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई शीर्ष CEO, एथलीट, सैनिक और उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाने से पहले भीतर की दुनिया पर नियंत्रण पाना जरूरी है। छठी चीज है व्यायाम। अधिकांश लोग सोचते हैं कि व्यायाम केवल शरीर के लिए है, लेकिन सच यह है कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो मस्तिष्क की वृद्धि और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक इसे BDNF कहते हैं, जिसे कभी-कभी ब्रेन के लिए उर्वरक भी कहा जाता है। इतिहास में कई महान नेता और विचारक लंबी सैर के लिए प्रसिद्ध थे। वे जानते थे कि चलते हुए मस्तिष्क अधिक स्पष्टता से सोचता है। आधुनिक शोध भी दिखाते हैं कि नियमित व्यायाम ध्यान, स्मृति और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। एक मजबूत शरीर अक्सर एक मजबूत ध्यान की नींव बनता है। 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अर्थ या मीनिंग। यह वह बिंदु है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप सभी तकनीकें सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई गहरा कारण नहीं है तो आपका ध्यान लंबे समय तक नहीं टिकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल नाजी यातना शिविरों में कैद थे। उन्होंने वहां एक महत्वपूर्ण बात देखी। कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में टूट गए, जबकि कुछ लोग जीवित रहे। अंतर केवल शारीरिक शक्ति का नहीं था, अंतर था अर्थ का। जिन लोगों के पास जीने का कोई कारण था, उनके पास संघर्ष करने की शक्ति भी थी। यही बात फोकस पर लागू होती है। जब आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ जाता है तो फोकस
एक संघर्ष नहीं रह जाता। तब आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में जाने लगता है, क्योंकि मनुष्य केवल सुख के लिए नहीं जीता, मनुष्य अर्थ के लिए जीता है। अंत में फोकस कोई साधारण कौशल नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति है। इतिहास के योद्धाओं ने इसका उपयोग युद्ध जीतने के लिए किया, संतों ने इसका उपयोग आत्मज्ञान पाने के लिए किया, वैज्ञानिकों ने इसका उपयोग खोज करने के लिए किया, उद्यमियों ने इसका उपयोग साम्राज्य बनाने के लिए किया, और अब यह आपके सामने है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास फोकस है या नहीं, सवाल यह है कि आप अपने फोकस को किस दिशा में भेज रहे हैं, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, अंततः आपका जीवन भी वहीं जाता है। और इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है या सबसे ज्यादा ताकत है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसने अपने ध्यान पर अधिकार कर लिया है, क्योंकि जिसने अपने ध्यान पर अधिकार कर लिया, उसने अपने भविष्य पर भी अधिकार कर लिया।